हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा प्ले स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर है 145 पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है यहाँ पर, तो 5 क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन द ट्रिक गिवन अबव व्हाट इज द क्वोशंट व्हेन यू डिवाइड बाय 9, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स एंड द क्वोशंट। कह रहा है जो ये ट्रिक आपको ऊपर दे रखी है, इसमें क्या क्वोशंट आएगा अगर आप उस नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो, और क्या क्वोशंट में और जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हमको पता है कि यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स थे ए और बी, यही था। हमने उनका उसके बाद पहले एक नंबर लिया था, देन रिवर्स किया था, और उसके बाद हमने उसका डिफरेंस निकाला था। ऐसे ही किया था ना। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं दोबारा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ कि अगेन लेट कर लेती हूँ, लेट द नंबर बी। जो मेरे पास नंबर है वो है 10a प्लस का b मान लिया मैंने, ओरिजिनल नंबर। अब मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, तो रिवर्स्ड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 10b प्लस का a। अब इनका हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। तो 10b प्लस का a माइनस 10a प्लस का b। लेकिन ये कब होगा, ये कंडीशन है उसी पे ही होगा जब b जो है वो a से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप रिवर्स्ड वाला नंबर पहले लिखोगे, लेकिन अगर a बड़ा होगा b से तो आप ओरिजिनल नंबर पहले लिखोगे जो आपने माना था। क्लियर। माइनस का 10a माइनस का b, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9b आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9a आएगा। 9 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, b माइनस a आ गया। तो इसका मतलब जब आप उस नंबर को डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वोशंट आएगा ना, वो क्या आएगा, वो आएगा b माइनस a। मतलब उन दोनों नंबर का डिफरेंस आएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके भी समझा दूंगी, बट आपसे यहाँ एक वो रिलेशन पूछ रहा था, तो हम रिलेशनशिप यहाँ लिख सकते हैं कि जो क्वोशंट है, पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी रिलेशनशिप। अब क्या रिलेशनशिप है, द क्वोशंट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट। दो डिजिट के बीच का डिफरेंस है, बिटवीन द टू डिजिट्स। सॉरी। चलिए सॉरी, अब हम इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं एक बारी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ओरिजिनल नंबर ले लिया, वो मैंने लिया 47। अब जब मैं इसको रिवर्स्ड कर दूंगी तो वो मेरा हो जाएगा 74। और अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगी, आप देख रहे हो ना यहाँ मेरा b बड़ा है, a छोटा है। तो जब डिफरेंस निकालूंगी तो 74 माइनस 47 करूँगी तो 27 आएगा। अब इसको डिवाइड करूंगी 9 से, तो यही कह रहा था 9 से डिवाइड करना है। तो 27 डिवाइडेड बाय 9 किया तो 3 आ गया। इसका मतलब मेरा जो क्वोशंट आया वो 3 आया, और 3 इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही है, देख लो, है ना। तो इसका मतलब जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, किन जो दो डिजिट का नंबर आपने लिया है उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन द ट्रिक गिवन अबव इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर फाइंड देयर सम। अभी तक हम डिफरेंस निकाल लेते उन दोनों नंबर्स का, अब हमें उसकी जगह सम निकालना है और बताना है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन। जैसे अगर आप 31 लेते हो नंबर तो उसका रिवर्स 13 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो। अगेन अगर आप 28 लेते हो तो उसका रिवर्स 82 हो जाएगा, फिर उन दोनों को प्लस कर दो। फिर आप 12 लेते हो, उन दोनों का उसका रिवर्स करोगे 21 प्लस करोगे 33। आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली दिख रही होगी इसके एग्जाम्पल से कि ये सारे जो हैं वो 11 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर आप डिफरेंस की जगह सम करोगे ना, तो फिर वो हमेशा डिविजिबल बाय 11 रहेगा। तो ये इज दिस ऑलवेज ट्रू, क्या ये हमेशा ट्रू होगा, कैन वी जस्टिफाई दिस क्लेम यूजिंग एल्जेब्रा।
तो हम इसे अलजेब्रा की हेल्प से जस्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो हम यहाँ करके देखते हैं। पर ये होगा हमेशा ही ट्रू। कैसे, वो देखिए। अब आप अपना ओरिजिनल नंबर ले लो, जैसे ऊपर लिया है सेम वही करना, बस डिफरेंस की जगह सम कर देना, ठीक है। ओरिजिनल नंबर है मेरे पास 10a प्लस बी। इसको मैं रिवर्स कर देती हूँ, वंस प्लेस को टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को वंस प्लेस बना दिया। अब मैंने इनका सम कर लिया, तो वो जैसे सम में तो आप आगे पीछे लिख सकते हो ना, डिफरेंस में चेक करना होता है कौन सी डिजिट बड़ी है और छोटी। तो ये हो गया 11a प्लस 11b। अब मैंने यहाँ से 11 को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी आ गया। आ गया। तो जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 उनका कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। वो हमेशा ही 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये हमने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो कोई एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, वैसे इन्होंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर्ड एनी 3 डिजिट नंबर। आप कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर लो, जैसे इन्होंने ABC। मेक 2 अदर 3 डिजिट नंबर फ्रॉम दिस डिजिट बाय साइक्लिंग दिस डिजिट अराउंड यील्डिंग BCA एंड CAB। अब आपने जो 3 डिजिट का नंबर लिया, उसी से 2 नंबर्स और बना लो, जैसे इनको घुमा दो नंबर्स, कोई बन गए ना। नाउ ऐड द 3 नंबर। अब उन तीनों नंबर्स को प्लस कर दो, और यूजिंग एल्जेब्रा जस्टिफाई दैट द सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 37। वही एल्जेब्रा वाला कॉन्सेप्ट देखो, एल्जेब्रा का मतलब ये है, इस तरीके से सॉल्व करना, ए और बी की फॉर्म में लिख, ठीक है। जस्टिफाई करना है कि वो 37 से डिविजिबल होगा ही होगा हमेशा। साथ के साथ विल इट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3, ये भी चेक करना है क्या वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर एक 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, उसी से बाकी के 2 नंबर्स और बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने अपना जो फर्स्ट नंबर लिया, वो मैंने यहाँ ले लिया। एक बार इसको दोबारा लिख दे, 3 डिजिट का है ना, तो इसमें 100 प्लेस भी आएगा, 100A प्लस 10B प्लस C। वंस टेंस 100 के मैंने प्लेस वैल्यू के साथ ले लिया। सेकेंड नंबर इसी को चेंज करके बन जाएगा, मैंने बोला था BCA लेना, तो अब B जो है वो 100 प्लेस पे आ गया, C जो है वो 10 प्लेस पे आ गया, और A 1 प्लेस। थर्ड नंबर में उसने क्या किया था, C को 100 प्लेस पे ले आया था, तो C यहाँ पर आ जाएगा, और A को 10 प्लेस पे लेके आ गया था, और B को 1 प्लेस। अब आपसे कह रहा था इनको ऐड कर दो, तो इसका मतलब इनका सम कर देंगे। तो 100A प्लस 10B प्लस C फर्स्ट नंबर, प्लस डाल के मैंने यहाँ सेकेंड नंबर लिख दिया। अब प्लस डाल के मैंने यहाँ थर्ड नंबर लिख दिया, ठीक है। अब 100A 10A और A, इन सबको अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास 111A आएगा। इसी तरीके से 10B 100B और B को प्लस करती हूँ तो 111B आएगा। C 10C 100C को करती हूँ तो 111C आएगा। यहाँ से मैंने 111 कॉमन ले लिया। अब अगर मैं 111 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर देखूँ तो ये 3 की टेबल में आता है 37 पे, और 37 एक प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू में 37 मैं इसको लिख सकती हूँ। इसका मतलब जो भी वो नंबर होगा वो हमेशा 3 और 37 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि वो उनका फैक्टर आ रहा है। तो आप यहाँ लिख दोगे जो सम आएगा, सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 37, 3 एंड 111। इनसे वो हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा। आप चाहो तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेके भी इसको समझ सकते हो, किसी भी चीज़ को रटना मत, एग्जाम्पल से समझा करो। मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर ले लिया 123, ठीक है। तो अगर हम उसमें सेकंड नंबर लेते हैं इसका, तो सेकंड नंबर मैं इसको प्लस कर देती हूँ डायरेक्ट, तो 231। थर्ड नंबर हो जाएगा 312। अब इन सबको प्लस करूँगी, 666 आ रहा है। जो ये 666 वाला नंबर है ना,
ये 37 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 111 से भी डिविजिबल बाय ऑल। ये इन सब से डिविजिबल है, आप करके देख सकते। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगेन कंसिडर्ड एनी 3 डिजिट नंबर से ABC, एक 3 डिजिट का नंबर लेना है। मेक इट अ 6 डिजिट नंबर बाय रिपीटिंग द डिजिट। अब आपको क्या करना है, किसी 3 डिजिट नंबर को 6 डिजिट का नंबर बना देना है। कैसे? उसकी डिजिट्स रिपीट कर दो। जैसे आपने 1 2 3 लिया है ना, तो दोबारा एक बार और 1 2 3 लिख दो, दैट इज ABC ABC। डिवाइड दिस नंबर बाय 7। अब उसको 7 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा वो बताना है। ट्राई दिस विद अदर नंबर्स एंड फिगर आउट व्हाई इट वर्क। ऐसी और नंबर्स के साथ भी इनको ट्राई करो और देखो कि ये ट्रिक यहाँ पर क्यों काम आ रही है। तो सबसे पहले एक 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। यहाँ पर अलजेब्रा में नहीं बोला उसने, तो हम सिंपली इसको एग्जाम्पल से करते हैं। तो लेट दी 3 डिजिट नंबर बी, तो वो हो जाएगा 1 2 3। अब मैं इसको 6 डिजिट बना देती हूँ। तो 6 डिजिट नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया, तो वो आ गया 1 2 3 1 2 3। अब इसको एक बार मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आया 17589। अब जो आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। ध्यान रखना, आंसर को करना। डिवाइड दिस नंबर बाय 7 देन बाय 11। देन का मतलब है जो आया है उसको डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, ये नहीं है जो ओरिजिनल नंबर है इसी को करते रहो। अब जो आंसर आया है वो डिवाइड करना है 13 से। तो फाइनली देखो आपको वही नंबर मिल गया जो आपने सेट किया था, जो आपने सोचा था। तो हम यहाँ लिख देंगे वी गेट बैक द ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर। जो नंबर मैंने सोचा था वही मुझे वापसी मिल गया, अगर मैं 7 11 एंड 13 से डिवाइड करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो क्लियर? अब आप भी ऐसा कोई और नंबर लेके ट्राई करके देखो आपका ओरिजिनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, नाउ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देयर आर 3 श्राइन्स ईच विद मैजिकल पॉन्ड इन द फ्रंट। श्राइन्स मतलब होता है मंदिर वगैरह जो होता है, उसके आगे हर 3 श्राइन्स है और उसके आगे 3 ही मैजिकल पॉन्ड। ठीक है, इफ एनीवन डिप्स फ्लावर इन दिस मैजिकल पॉन्ड्स द नंबर ऑफ फ्लावर्स डबल। जैसे ही कोई भी उस मैजिकल पॉन्ड में फ्लावर डालता है ना, अगर एक डाला है तो 2 हो जाएंगे, 2 डाला है तो 4 हो जाएंगे, 4 डाले हैं तो 8 हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे। हर एक पॉन्ड में ऐसे ही होगा। अ पर्सन है सम फ्लावर, एक पर्सन है उसके पास कुछ फूल है। ही डिप देम ऑल इन द फर्स्ट पॉन्ड। जितने भी फ्लावर्स थे ना उसने सारे फर्स्ट वाले पॉन्ड में डाल, तो उसके डबल हो गए होंगे। एंड देन प्लेस सम फ्लावर इन श्राइन 1। और जब वो डबल हो गए ना, उसमें से कुछ फ्लावर्स उसने निकाले और पहले वाले श्राइन में रख दिए, पहले वाले मंदिर में रख दिए। नेक्स्ट, ही डिप्स द रिमेनिंग फ्लावर इन द सेकेंड। और उसने कुछ ही फ्लावर रखे थे, बच गए थे। अब वो कुछ फ्लावर्स उसने क्या किए, सेकेंड वाले पॉन्ड में डिप किए। अगेन वो डबल हो गए होंगे। और फिर उसमें क्या किया, प्लेस कर दिया उसमें से भी कुछ सेकेंड श्राइन में। फाइनली ही डिप द रिमेनिंग फ्लावर इन द थर्ड पॉन्ड। अभी भी उसमें कुछ फ्लावर्स तो बचे हुए हैं ना, तो उसने थर्ड पॉन्ड में डिप किया। ठीक है, अब फिर वो डबल हो गए होंगे। अब उसमें से उसने क्या किया, वो सारे फ्लावर्स थर्ड वाले श्राइन में पुट कर दिए, प्लेस कर दिए। इफ यू प्लेस एन इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच श्राइन। अब मान लो तीनों श्राइन में उसने बराबर बराबर फ्लावर्स रखे हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स डिड ही स्टार्ट विद। उसके पास कितने फ्लावर्स थे स्टार्टिंग में वो बताओ। और हाउ मेनी फ्लावर्स डिड ही प्लेस इन ईच श्राइन। और उसने हर एक श्राइन में कितने रखे हैं वो भी बताओ। तो मुझे दोनों में से कुछ नहीं दे रखा, मैं दोनों को लेट कर ले। कैसे? सबसे पहले मैंने यहाँ लेट किया, लेट द नंबर ऑफ फ्लावर्स प्लेस्ड इन ईच श्राइन। मैंने माना हर एक श्राइन में उसने के फ्लावर्स रखे हैं और स्टार्टिंग में उस पे एक्स फ्लावर्स थे। लेट द नंबर ऑफ फ्लावर्स ही स्टार्टेड विद
बी एक्स। ठीक है, अब 3 पॉन्ड में वो एक एक बार कर रहे हैं। चलो अब एक एक पॉन्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले आ गए हम अपने फर्स्ट पॉन्ड पे। उसने एक्स फ्लावर्स उसके अंदर डाले होंगे, तो फ्लावर्स उसके डबल हो गए होंगे ना। तो फ्लावर्स डबल, तो एक्स के वो 2x हो गए। क्लियर है? इसमें से उसने क्या किया, कुछ फ्लावर्स उसने जो है वो फर्स्ट वाले श्राइन में रख दिए थे। नाउ ही प्लेसेस के फ्लावर्स, क्योंकि हमने ऊपर माना है कि उसने हर एक श्राइन में के फ्लावर्स रखे हैं। के फ्लावर्स इन श्राइन 1। तब उसके पास कितने फ्लावर्स बचे? फ्लावर्स लेफ्ट, तो 2x फ्लावर्स थे, उसमें से के उसने वहां पर रख दिए। कितने बच गए माइनस करके। अब आ जाओ सेकेंड पॉन्ड पे। तो इतने जो ये फ्लावर्स बचे हैं, ये उसने सेकेंड वाले पॉन्ड में डाले होंगे, तो ये डबल हो गए होंगे, है ना। तो फ्लावर्स डबल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गए 4x माइनस का 2k। अब इसमें से फिर उसने के फ्लावर्स सेकेंड वाले श्राइन में डाल दिए, प्लेस कर दिए। ही प्लेसेस के फ्लावर्स इन श्राइन 2। अब कितने फ्लावर्स उसके पास बचे? तो फ्लावर्स लेफ्ट, इसमें से मैंने के माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितने बचे? इतने बचे। अब इन फ्लावर्स को वो क्या करेगा, थर्ड वाले पॉन्ड में डालेगा, फिर वो डबल हो जाएंगे। तो फ्लावर्स डबल, तो इसको डबल कर दूं। ठीक है, तो 8x माइनस का 6k। अब ये जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे उसने थर्ड वाले श्राइन में प्लेस कर दिए। ही प्लेसेस ऑल रिमेनिंग फ्लावर्स इन श्राइन 3। और हर एक में वो क्या कर रहा था, के फ्लावर ही तो प्लेस कर रहा था। तो इसका मतलब मैं इस वाले को के इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि हमने के ही तो नंबर ऑफ फ्लावर्स जो थे वो हमने के माने हैं ना, जितने भी वो प्लेस कर रहा है, और तीनों में बराबर प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये 6k उधर चला गया, तो 7k बन गया टोटल। यहाँ से मैंने क्या किया, अपने के की वैल्यू निकाल ली, तो वो 8x अपॉन 7 आ गया। अब देखो, जब आप श्राइन में फ्लावर रखोगे तो होल नंबर की फॉर्म में रखोगे। ऐसा तो है नहीं कि एक फूल पूरा और एक फूल आधा रख दोगे, नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो के की वैल्यू आएगी वो होल नंबर के फॉर्म में आएगी। तो 7 से डिविजिबल होनी चाहिए पूरी पूरी, क्योंकि डिवाइड में 7 है। तो टू गेट होल नंबर, x मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7। x जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? x की वो 7 ही हो सकती है, 7 का मल्टीपल है तो 7 होगा। तो k इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 तो k की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब उसने हर एक श्राइन में 8 फ्लावर्स रखे हैं, और x की वैल्यू आपने 7 ली। x क्या माना था? नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो चलो चेक करते हैं अभी। स्टार्ट विद 7 फ्लावर्स। उसने 7 फ्लावर्स से स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉन्ड में उसने ये 7 फ्लावर्स डाले होंगे, तो वो डबल हो गए होंगे, 14 फ्लावर्स हो गए। ठीक है, जिसमें से उसने प्लेस कर दिए 8 फ्लावर्स, और बच गए उसके पास अगेन 6 फ्लावर्स। 8 तो उसने फर्स्ट टाइम में डाल दिए थे। अब सेकेंड पॉन्ड में उसने क्या किया होगा, ये चेक कर रहे हैं हम, वेरीफाई कर रहे हैं। सेकेंड पॉन्ड में उसने क्या किया होगा, ये 6 फ्लावर्स डाले होंगे, तो ये बन गए 12, डबल हो गए।
इसमें से उसने अगेन 8 फ्लावर्स तो प्लेस कर दिए होंगे और उसके पास 4 फ्लावर्स बचे। अब थर्ड वाले पॉन्ड में उसने ये 4 फ्लावर्स डाले होंगे, तो डबल होके वो 8 फ्लावर्स बन गए। और उसने क्या किया होगा, प्लेस ऑल फ्लावर्स, सारे प्लेस कर दिए। तो देख लो हर एक में 8-8 ही प्लेस हुए हैं। तो हेंस जो चीजें आपसे पूछी गई थी वो आपकी यहाँ निकल गई। नंबर ऑफ फ्लावर्स ही स्टार्टेड विद, कितने फ्लावर से स्टार्ट किया था, 7 से। एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स ही प्लेस्ड इन ईच श्राइन, हर एक में उसने कितने डाले, 8 डाले हैं। क्लियर हो गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज क्वेश्चन 5 तक कर लेते हैं, पहले आप इन 5 क्वेश्चंस को समझ लो। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लो, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू।